3 G2 11 जय हनुमान नेरे विरुद्ध श्री दत्त भातान. नाउ बैक टू कॉम्बॉक्स. त्याला समाज सेवेचा ध्यास आमदार प्रशांत दादांचा हाय तो खास. तो इसी बीच भातन टीम बल्लेबाजी करते हुए उनके खिलाफ गेंदबाजी G2 11 नेरे टीम की और बेहतरीन शॉट लजीज जायकेदार शॉट है. इस बार गेंद स्वीपर कवर के क्षेत्र में निकलते हुए धुआंधार पारी इस बल्लेबाज के माध्यम से. पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका. बल्लेबाज है सागर भोईर. श्री दत्त भातान का ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी. दोनों शॉट्स डीप लॉन्ग ऑफ स्वीपर कवर के क्षेत्र में लगाए. 2 बॉल 10. इस बार लेग साइड पे गेंद खेली. सिली पॉइंट पर फील्डर है, फील्डिंग करेंगे लेकिन तब तक महज 1 रन पूरे किए. श्री दत्त भातान की शुरुआत बहुत अच्छी हुई क्योंकि पहली बॉल छक्का लगा ऑफ साइड में, दूसरी गेंद ऑफ साइड में चौका. इस बार लेग साइड में सिंगल कंप्लीट की. 3 बॉल के बाद इस वक्त श्री दत्त भातान का स्कोर हो चुका है महज 11 रन. पहले सत्र में टीम के बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव नहीं होता, विदाउट प्रेशर वो खेल सकते हैं क्योंकि उन्हें टारगेट सेट करना पड़ता है. और ऐसे में सागर भोईर की बल्लेबाजी काफी बढ़िया होती हुई. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. अब बैटिंग ट्रैक पर है बल्लेबाज जयेश भोईर. वेट एंड वॉच. इनको पहले देखकर खेलना होगा. गेंद की लेंथ लाइन को चेक करना होगा. गेंद कहां पर गिर रही है, लेग कटर या ऑफ कटर, उसे परखना होगा. तब ये बल्ला घुमाना होगा क्योंकि कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी. जयेश तैयार. एक और गेंद. यॉर्कर बॉल बल्ले के छड़ में सॉफ्ट हैंडेड शॉट खेला है. मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर गेंद. यहां पर महज 1 रन मिलेगी. आज की बात करें तो पहले मुकाबले में रन चेस नहीं हुए, दूसरे मुकाबले में रन वित्सुम्बे ने चेस किए. यह है तीसरा मुकाबला. आज बैलेंसिंग मुकाबले, लेकिन कल रन चेस नहीं हो रहे थे. शायद एक आध मुकाबले में चेस हुए होंगे, लेकिन आज लेखा देखा जाए तो कभी चेस होते, कभी चेस नहीं होते. 60 रन बचाए गए और पिछले मुकाबले में करीब 40-41 रन नहीं बचाए गए. वित्सुम्बे के गेंदबाज गौरव भगत का आपने यहाँ पर ओपिनियन देखा टॉस के बाद, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच के बाद गौरव भगत ने कहा कि हमारे बल्लेबाज बहुत खतरनाक है वित्सुम्बे के, वो लगे नहीं, अगर लगते तो मैच जल्दी फिनिश होता. ये कॉन्फिडेंस है गौरव भगत और वित्सुम्बे के पास. शॉर्ट बॉल ऊपर लगी है, टो पे लगी है बल्ले के. फील्डर है पीछे मिड विकेट पर, लेकिन पहुंच नहीं पाए. और इससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने करीब 2 रन चुरा लिए. और इसी 2 के साथ श्री दत्त भातान टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड पर 14 रन यहां से लगते हुए. शानदार मुकाबला. 2 महारथी टीमें, एक तरफ है श्री दत्त भातान और दूसरी तरफ है श्री जय G2 11 जय हनुमान नेरे टीम. बहुत ही जल्दी G2 11 जय हनुमान नेरे मित्र मंडल, गावदेवी मित्र मंडल, इनके द्वारा विजय नारायण चौहान चषक 2023 नाइट रजनी का आगमन आपको देखने मिलेगा आने वाले 17 फरवरी से लेके 21 फरवरी को 2023 में. और ये प्रतियोगिता करीब 2 लाख रुपए की होगी, जहां पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक रखी जाएगी. नेरी टीम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारे मीठी आवाज के कमेंटेटर हमारे खास मित्र सागर मांडवकर, इनकी जरूर याद आती है. सागर मांडवकर सर भी शुभेच्छा दे रहे इस प्रतियोगिता के लिए. वो भी इस प्रतियोगिता में 1 दिन के लिए शायद जरूर जुड़ेंगे. 1 ओवर का खेल समाप्त है. टीम का टोटल है 14 और 14 का रन रेट रखा बरकरार भातान टीम ने, तो ये टीम करीब 70 के ऊपर रन बना सकती है. जरूरत है ऐसे रन रेट की क्योंकि कई टीमें रन रेट के हिसाब से खेलती है और जब भी कोई टीमें रन रेट के हिसाब से खेलती है तो उन्हें जीत मिलना काफी आसान होता है. मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे. और ऐसे कहते हैं कि मेहनत करो, किस्मत भी ये बोले कि ले ले बेटा ये तो तेरी अमानत है. और ये मेहनत यहाँ पर आज गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने जरूर की है. सुशांत ओवर नंबर 2 लेके, सुशांत गायकर पहली बॉल, हाफ हेलीकॉप्टर, रनआउट का मौका बनेगा, डायरेक्ट हिट, बाल बाल बचे.
अगर ये गेंद स्टंप पर लगती तो इन्हें बाहर आना पड़ता, लेकिन लगी थी शायद, लेकिन वो पॉपिंग क्रीज में पहुंच गए और यहां से 0 रन। लेफ्टी खेल रहे स्ट्राइक एंड पर सागर। जयेश भोईर, इस बार प्रॉपर टाइमिंग है, टैलेंटेड शॉट है, बल्ले के बीचों बीच डीप लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई बॉल गई सीमा पार, आउट ऑफ द बाउंड्री, पावर हिटिंग 4 रन। जाता है एक और यॉर्कर, 2 यॉर्कर पेशकश की है सुशांत ने। इस बार ओवर पिच बॉल बल्ले के स्लॉट में और फेंक दिया प्लॉट में, गेंद गई कोपरोली गांव में, सीमा पार, आउट ऑफ द बाउंड्री, मिसाइल हवाई फायर 6 रनों के लिए। यहां पर देखिए साझेदारी पार्टनरशिप, मैंने कहा सागर भोईर को देख के जयेश भोईर ने रंग बदला। सागर ने भी छक्का चौका मारा था और उसे देखकर जयेश भोईर ने भी छक्का चौका मारा। टीम का टोटल 24, 0 विकेट। इस बार भी यॉर्कर, तीसरी बॉल बल्ले की छेड़ में थोड़ी मिस फील्डिंग हुई मिड ऑन पर, लेकिन लॉग ऑन के खिलाड़ी बैकअप देंगे। यहां पर मिलेगा मैच सिंगल और इसी सिंगल के साथ श्रीदत्त भातन टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड पर करीब 25 रन। टॉस भातन टीम ने हारा, इसलिए पहले बल्लेबाजी मिली और गेंदबाजी ली जीतू 11 6 हनुमान नेरे टीम ने। गेंदबाजी काफी बढ़िया जीतू 11 6 हनुमान नेरे की, लेकिन जो 4 बड़े स्ट्रोक लगे उस पर काफी रन जोड़े हैं श्रीदत्त भातन टीम ने। चलिए टीम भातन टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे, क्योंकि उन्होंने देखा है 4 दिन का खेल जहां पर रन चेस नहीं होते, इसलिए उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया। इनके पास भी अच्छे गेंदबाज जरूर होंगे, ऐसे गेंदबाज जो मुकाबला जिताने में टीम भातन को काफी मददगार साबित होंगे। घुटने टेक तमाशा देख ये शॉट खेलना चाहते, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अंतिम गेंद डॉट आई, 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया, जहां पर पहली ओवर में गेंदबाज जय हनुमान जीते हुए नेरे के सचिन मोरे ने 14 दिए थे, लेकिन अब दूसरे गेंदबाज नेरे के सुशांत गायकर ने महज 11 दिए और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद एक लंबी पार्टनरशिप 25 रन 0 विकेट श्रीदत्त भातन टीम। तर सूचना असणार आहे पहा, या पुढचा जो सामना असणार आहे दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना होईल। एका बाजूला असणाऱ्या सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळेल भैरवनाथ विचुंबे, या 2 संघांमध्ये लढत असणार आहे। तर दोन्ही संघांच्या संघनायकांना सुद्धा मी विनंती करेन, आपण नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधा। पारगाव आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा विचुंबे संघ। भातन टीम की ये साझेदारी A1 जोड़ी बनती हुई सागर जयेश की 25 रन जोड़े अभी तक 2 ओवर में, और इस मैच में भी शायद अगर तीसरी ओवर में रन आते तो 50 का आंकड़ा बहुत ही आसानी के साथ श्रीदत्त भातन टीम स्कोरबोर्ड पर लगा सकती है। लेफ्टी राइटी का एक कॉम्बिनेशन है, बल्ले गेंदबाज को लगातार अपने गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा। लेकिन अब आएंगे बॉलिंग ट्रैक पर इस साल के इन्फॉर्म गेंदबाज ऑलराउंडर नेरे एक्सप्रेस आदित्य मस्कर। इनकी गेंदबाजी हमेशा चली है, पनवेल प्रीमियर लीग में इनका तहलका आपने देखा, गेंदबाजी का वार और इनकी तेज गेंदबाजी ने कई ओपन के खिलाड़ियों को जगह पर बांध के रखा। यही वो 16 नंबर की जर्सी नेरे एक्सप्रेस आदित्य मस्कर। फुलर लेंथ की बॉल थी, मिल्की बॉल, फील्डर है पीछे, डीप लॉन्ग ऑन पर 1 रन मिलेगा। फील्डिंग कमाल की, थ्रो स्टंप टू स्टंप फेंका गया, परफेक्ट लाइनअप के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा। नेरे एक्सप्रेस आदित्य मस्कर, कई बार इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है, बेस्ट गेंदबाज का भी खिताब मिला है। ऐसे गेंदबाज हर साल इनफॉर्म गेंदबाजी करते हैं
और नेरेगांव का नाम रोशन करने में इनकी भी जवाबदारी जिम्मेदारी काफी बढ़िया है। आदित्य मस्कर, इनका फिटनेस की अगर बात करें तो हर सुबह वो 2 घंटा साइकिल जरूर चलाते। नेरे से दोदानी का जो सफर है ना संदेश, वो तय करते और इससे उन्हें ताकत भी मिलती है, क्योंकि क्रिकेट खेलना फिटनेस का है। फिटनेस पे ध्यान दोगे ना तो आपकी गेंदबाजी भी अच्छी होगी। राउंड विकेट, इस बार शॉट बढ़िया है, शायद बाहर जरूर जाएगा। रोहन थे गेंद के नीचे, व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग। पेंडिंग होगा निर्णय, बहुत क्लोज है। रोहन बाहुबली ऑफ टीम नेरे जंप लगाई थी ऊंचाई पर, लेकिन इससे आप किस तरीके से तोलेंगे ये निर्णय बहुत ही कठिन है। सिग्नल अभी तक नहीं आया। मिड विकेट पर रोहन पाटिल थे फील्डर, वेरी क्लोज निर्णय, बहुत ही डिफिकल्ट होगा क्योंकि लाइन के नजदीक जरूर थे। जंप लगाई थी उन्होंने, हाथों पे गेंद जरूर थी, लेकिन उस वक्त उस सीन में क्या क्या हुआ इसे देखा जाएगा 3 एंगल से साइप्रित लाइव के द्वारा। चेक कर रहे डीआरएस को, दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। थोड़ी शांतता रखिए क्योंकि खिलाड़ी भी बड़े थे, फील्डर भी काफी बड़े थे। तो हमारे आयोजक रोहित दादा पाटिल अंपायर से चर्चा करेंगे, क्योंकि रोहित दादा पाटिल को डिसीजन जरूर पता है, लेकिन अंपायर को नियम पता होते 6 के लिए। कैच लपकते वक्त क्या पोजीशन होनी चाहिए फील्डर की, वो चर्चा होगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी निर्णय दिया जाएगा। दोनों टीम जरूर, दोनों को न्याय मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्णय है। टीवी अंपायर पर चेक किया हमारे आयोजक, टीवी अंपायर पे तीसरे अंपायर ने भी, और जांचा परखा। अब ये निर्णय आपके सामने पेशकश जरूर किया जाएगा। बढ़िया खिलाड़ी है, ओपनिंग साझेदारी जयेश और सागर भोईर की ये जोड़ी A1 बन चुकी है जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये कैच जिस फील्डर की थी वो खिलाड़ी थे यहाँ पर सागर भोईर। सागर भोईर के लिए ये इंतजार नतीजे का, और नतीजा जरूर निकलेगा कि वो खेलेंगे या बाहर आएंगे। कई सारे सवाल है, चर्चा अंपायर से होती हुई। हमारे आयोजन करता पप्पू पाडवी है उसमें जुड़े हुए, और हमारे रोहित जी है, जरूर बताएंगे आपको ये निर्णय। दोनों टीम को न्याय जरूर मिलेगा इस गेंद पर।
अंतरराष्ट्रीय नियमों के द्वारा टीम का टोटल बना 32। सागर खेलेंगे, अभी भी ये खिलाड़ी जिंदा है जरूर, और सागर बताएंगे कि पिक्चर अभी बाकी है। टीम नेरे आदित्य मस्कर ये भी कम नहीं, जरूर कमबैक करेंगे, क्योंकि कई मर्तबा आदित्य मस्कर ने ये कारनामे जरूर किए हैं। जब भी इन्हें बड़े स्ट्रोक लगे हैं उसके बाद इनका कमबैक हुआ है, लेकिन सागर मैदान में सेट हो गए। और जब भी कोई खिलाड़ी सेट होता है ना, उनके लिए छोटी गेंद फुटबॉल की तरह दिखती है और उनके बल्ले से और बड़े स्ट्रोक आने लगते हैं, लजीज जायकेदार शॉट जरूर आते हैं। टीम का टोटल 32 है, 4 गेंद बची है आदित्य मस्कर की। इस ओवर में सागर करेंगे सामना मिस्टर राइट हैंड बैट्समैन। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद काटा बदला, इसे लेग कटर बॉल कहते हैं। 0, तीसरी गेंद, कोई रन नहीं सागर के लिए। बल्ला जिस तरह से स्वीप किया था लेग साइड में, लेकिन गेंद की जो हाइट फैक्टर थी थोड़ी छोटी, और जैसे गेंद ने काटा बदला सीधा विकेट कीपर के हाथों पे चली गई। मिस टाइमिंग है, इस बार मौका मिलेगा। वही खिलाड़ी रोहन पाटिल 3 फील्डर थे, मिड ऑन पर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज को ये मौका मिला है करीब 2 रन लेने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर मौका मिलता है वहां पर रन चुराते, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और रनों का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे सागर। जयेश बोईर टीम भातान की ओर से। टीम का टोटल 34, अंतिम 2 बॉल। ओवर नंबर 3 आदित्य मस्कर अपनी गेंदबाजी पर थोड़ी चर्चा कर रहे, वो थोड़ा विचार कर रहे कि इस बार सागर के लिए कौन सी गेंद इस्तेमाल करे जिससे उनका विकेट मिले। कुछ प्लानिंग हो रही है उनके दिमाग में, लेकिन फिलहाल फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन करते हुए। ये अच्छा बैटल आदित्य सागर के बीच में। इस बार भी मिस टाइमिंग है, बहुत बड़ी ताकत, शॉट अच्छा है, बाहर जाएगा स्क्रीन पे, साइड स्क्रीन पर बॉल। सागर के बल्ले से तूफानी धमाका, 6 रन। बोईर इनका ही कैच बाउंड्री पर लपका गया, उनको वापस जरूर मौका मिला छक्का लगने के बाद। एक और छक्का, और इन्हें जितना मौका मिलेगा उतना ये खिलाड़ी धमाका जरूर करेगा। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। कामयाबी उन्हें मिलती है जिनके अंदर काबिलियत होती है। सागर तैयार, एक और अच्छा शॉट है, मिड विकेट पर फील्डर है, पहुंचे, वेरी गुड कैच। पहला झटका, ये फील्डर बहुत बढ़िया। कुणाल गायकर, चीता जिस तरीके से शिकार पे झपट्टा मारता है संदेश शेलके, वो झपट्टा उन्होंने मारा। बाउंड्री के बहुत नजदीक आए थे वो, शायद छुट्टी तो चौका जरूर आता, बाहर बहुत अंदर की तरफ आए थे, और कुणाल का अंदाजा सही रहा और यहाँ से कैच मिली सागर की। लेकिन सागर नाम का तूफान थम गया, लेकिन इस तूफान ने कई सारे रन बनाए। सागर की बैटिंग विश्लेषण करें तो इन्होंने करीब 3 छक्के मारे और 1 चौका, यानी इनका स्कोर अगर देखा जाए तो स्कोरबोर्ड पे 19 रनों की पारी यहां से खेली। पहला विकेट गिरा है टीम भातान का, यहां पर 40 रनों पे। टीम भातान यहां पे 60 रन का लक्ष्य रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास 12 गेंदें बची है। 40 रन बहुत ज्यादा बने 3 ओवर में। कल देखा इस मैदान पे 50 नहीं बन रहे थे रोहित दादा, लेकिन आज 3 ओवर 40 बने। पहले मुकाबले में 60 रन बने पारगांव टीम के द्वारा घोट के खिलाफ, लेकिन मुकाबले में मजा आएगा। चीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम, ये भी बहुत ताकतवर टीम है, यानी जितने भी रन बनाएगी ना भातान, नेरी टीम उस लक्ष्य का पीछा करते करते जरूर उसके नजदीक तो पहुंचेगी। मजा आएगा, बैटल अच्छा होगा, क्योंकि दोनों टीम है ताकतवर, दोनों टीम में क्षमता है और दोनों टीम में भी काफी गुणवत्ता कूट कूट के भरी है। ओवर नंबर 4 लेके बॉलिंग ट्रैक पर आएंगे नेरे टीम के सचिन मोरे। इससे पहले आदित्य मस्कर की ओवर, जिसमें करीब 2 छक्के लगे, 15 रनों की ओवर महंगी रही, लेकिन सचिन मोरे रनों पे अंकुश लगाना होगा, क्योंकि हर गेंदबाज ने 10 के ऊपर रन दिए हैं। सचिन मोरे ने भी पहले ओवर में 14 दिए थे, सुशांत गायकर ने 11 दिए, उसके बाद आदित्य मस्कर ने ओवर नंबर 3 में 15 दिए। अब वही दूसरा स्पेल करेंगे सचिन मोरे। गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, लेग कटर बॉल थी, टप्पा खाने के बाद बॉल ने काटा बदला, सीधा ऑफ साइड के दिशा में थोड़ी सी टर्न हुई और ये 0। सचिन मोरे ये टीम के मेन बॉलर है, इनके हाथों पर 2 ओवर 2 स्पेल।
रायगढ़ प्रीमियर लीग में जो टीम चैंपियन बनी ना उसमें सचिन मोरे जरूर शामिल थे इस साल और वो गेंदबाज है। इनको भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में हाथों हाथ खरीदा जाता है, पनवेल प्रीमियर लीग में भी खरीदा जाता है। और जब कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उसे हमेशा बड़े बड़े लीग में सबसे ज़्यादा बोली के साथ खरीदा जाता है। यहाँ पर मिलेगा 1 रन और टीम का टोटल आएगा 41 और उसके बाद इस साल पहली मर्तबा 50 गांव प्रीमियर लीग हुई इसी विभाग में, जहाँ पे जो टीम चैंपियन बनी ना उस टीम के कप्तान यही थे सचिन मोरे। स्कूप करने की कोशिश जरूर थी लेकिन कोई छेड़खानी नहीं की इस बल्लेबाज ने। अंपायर बता रहे उनको गेंद अंदर से गई है। 0 1 और डॉट बॉल। सचिन दूसरा स्पेल कर रहे चौथी ओवर इस इनिंग में, लेकिन आज भी उनकी गेंदबाजी में वो धार जरूर नजर आ रही है। ताकतवर गेंदबाज है, मिश्रित गेंदबाजी, वेरिएशन कूट कूट के भरा है। इस बार टाइमिंग प्रॉपर है, टैलेंटेड शॉट लेकिन कमजोर रहा। इस बार देखिए बढ़िया क्रिकेट, एक बड़ी विकेट, बड़ी सफलता हाथों में मिलते हुए सचिन मोरे को। और यह विकेट था बल्लेबाज प्रवीण भोईर का, जिन्होंने भातन की ओर से कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए और ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा विकेट लिया इस वक्त सचिन मोरे। और दूसरा झटका लगाए टीम श्रीदत्त भातन को 41 रनों पर। यॉर्कर बॉल मिश्रित ओवर वेरिएशन से भरी है। इससे पहले ओवर पिच बॉल थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, स्लोवर बॉल थी, शॉर्ट बॉल भी जरूर थी जिस पर प्रवीण भोईर आउट हुए, लेकिन ये बॉल यॉर्कर थी बल्ले के जड़ में। हर तरीके की गेंद फेंकना जानते हैं सचिन मोरे। मिश्रित ओवर वेरिएशन से भरी हुई चालाक चतुर गेंदबाज सचिन मोरे। 5 गेंद पे महज इन्होंने 2 रन दिए। 1 रन लेग बाइस से आया, 1 बल्ले से आया, काफी किफायती ओवर। और यहां से भातन टीम बैकफुट पे जाती हुई 3 ओवर में 40 किए थे, लेकिन इस ओवर में महज 2 आए। टीम का टोटल है 42। इस बार डायरेक्ट हिट, बाल बचे। अंतिम बॉल पर भी कोई रन नहीं आ पाए। 0 इस ओवर में 2 रन चुराए भातन टीम, बैकफुट पे गई। इससे पहले 3 ओवर 40, हर ओवर में 10 के ऊपर रन बने थे, लेकिन इस ओवर ने नेरे टीम के लिए उम्मीद की किरणें जगाई। ये ओवर थी संजीवनी। 4 ओवर का खेल समाप्त हो गया और यहां से श्रीदत्त भातन टीम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टोटल स्कोर बना है 42 2 विकेट के नुकसान पर। तर चला विनंती असणाऱ्या विचुंबे संघाचा संघनायक आणि पारगाव संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी लगेच संपर्क साधा। दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना इथे खेळला जाईल। एका बाजूला सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा नवीश 11 भैरवनाथ विचुंबे संघाचा संघनायक। चला आपण संपर्क साधा नाणेफेकीसाठी। अंतिम ओवर लेकर किरण पाटिल आएंगे बॉलिंग ट्रैक पर। स्लॉग ओवर 42 रन स्कोरबोर्ड पे श्रीदत्त भातन थोड़ी बैकफुट पे गई। चौथी ओवर में 2 आए। अंतिम ओवर को नहीं छोड़ना होगा, बड़े स्ट्रोक तो जरूर चाहिए। 50 के ऊपर लगना चाहिए टारगेट टीम भातन। स्ट्राइक एंड पर है नए बल्लेबाज नीलेश भोईर नंबर 4 पे। इनके बल्ले ने आग उगली तो मजा आएगा। नहीं, मिस टाइमिंग है, एलिमिनेशन कम था, बल्ले के अगले छोर पे लगी, 1 रन मिलेगा। थोड़ा बल्ले का अंदरूनी किनारा पीछे गई, फ्लाई स्लिप पे फिर से सिंगल। 2 ओवर में देखिए सिंगल डबल का मैच बन रहा है। इससे पहले 3 ओवर में काफी बड़े बड़े स्ट्रोक आए थे।
जैसे ही सागर का विकेट गिरा ना उसके बाद रन नहीं आ रहे। एक सागर का बल्ला आज बहुत बढ़िया चला। अंपायर का सिग्नल। चलिए आयोजक जाएंगे तीसरे अंपायर के लिए। बिल्कुल संदेश, देखिए जब गेंद नहीं होते ना तो वहाँ पे काफ़ी आसान बनता है बड़े स्ट्रोक भी खेलना, लेकिन अब गेंद पुरानी होने के बाद शायद वो जा नहीं पाती। लेकिन जब नाइट रजनी होते ना तब गुलाबी ठंडी में जो ड्यू फैक्टर होता है, जब रात के 2 बजते हैं नाइट मैच में तब रन नहीं बनते। 2-3 बजे ड्यू फैक्टर के कारण ना लो स्कोरिंग के मुकाबले होते हैं। तो वो सीन नजर आ रहा है कि अब गेंदबाज हावी है बल्लेबाजों पर, लेकिन लेफ्टी बल्लेबाज ये खिलाड़ी जयेश भोईर, इनके ऊपर बड़ी उम्मीद है, बड़ी जिम्मेदारी। यॉर्कर परफेक्ट यॉर्कर बॉल, डायरेक्ट हिट। एक बढ़िया क्रिकेट प्रेजेंट किया है। टीवी अंपायर को कॉल किया सैंडी पालकर ने। सैंडी पालकर बाल बचे, अगर ये गेंद स्टंप पर नहीं लगती शायद आपके दिशा में जरूर थी। टीवी अंपायर इस रनआउट को चेक करेंगे। इस मैच में करीब तीसरा ये टीवी अंपायर को कॉल दिया गया। तीसरे अंपायर भी मैदान के अंदर हमारे रोहित दादा पाटिल मौजूद है, 12-12 किंग, जिनकी ये 8वीं पर्व की एक आमदार चषक की प्रतियोगिता आपको यहाँ पर जरूर देखने मिलते हुए। बल्लेबाज 2 है जयदास भोईर, उनके साथ नीलेश भोईर है, लेकिन जयदास नॉन स्ट्राइक एंड पर आ रहे थे तब शायद ये सीन वहां पर हुआ। स्लो मोशन एंगल टीवी अंपायर चेक करे साईप्रीत लाइव के द्वारा। संदेश शेलके, जयदास के लिए जरूर शायद खतरे की घंटी बज सकती है। यस जयदास, यहाँ से लौटना पड़ेगा आपको क्योंकि क्लोज एनकाउंटर हुआ, बहुत ही नजदीक थे, शायद बल्ला नहीं पहुंच पाया आपका। 2 इंच का फासला ला और इसी बीच जयदास मैदान से बाहर और नए खिलाड़ी आएंगे इस वक्त मैदान के अंदर। सतीश, चला विचुंबे संघाचा संघनायक, विचुंबे संघाचा संघनायक संपर्क आपण साधायचा आहे। शर्यत शौकीन खूप इथे उपस्थित आहेत। मागचा काही वर्षांचा आपण इतिहास पाहिला जिथून परवानगी मिळाली आणि निश्चितच शैलेश पाटील असतील, त्यांचा संपूर्ण सहकारी वर्ग, नेरे गावातील सुद्धा काही खेळाडू असतील, क्रिकेटपेक्षा जास्त बैलगाडा शर्यतीवर प्रेम करणारे असे व्यक्तिमत्व आहेत, त्या सर्व शर्यत शौकीनांचे सुद्धा आम्ही इथे सहर्ष स्वागत करते। आणि या स्पर्धेसाठी निश्चितच पुन्हा एकदा शुभेच्छा आल्यात आमचे नेरेचे एक जबरदस्त खेळाडू, माजी खेळाडू आणि तत्ता नेरे संघाचे मार्गदर्शक संभाजीदादा मस्कर लाईव्ह या स्पर्धेला एन्जॉय करतात, त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे। नीलेश क्लीन बोल्ट फर्नीचर डिस्ट्रॉय, ये गेंद लेग साइड में खेलना चाहते हैं। अगर डीप मिड विकेट पे खेलते सीधे बल्ले से तो शायद ये बड़ा स्ट्रोक आता, लेकिन दिशा खराब चुनी अक्रॉस द लाइन में यहाँ पर लेग स्टंप डैमेज हो गया और यहाँ से नीलेश की पारी समाप्त हो गई। 43 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए और यहाँ से एक और झटका लगा है, चौथा टीम श्रीदत्त भातान को। लेकिन भातान टीम बची है आपके पास 3 बॉल, जिस 3 बॉल पर आप मुकाबले का नक्शा बदल सकते। संदेश कहते हैं बुरे वक्त में कोई निखरता है तो कोई बिखरता है। बुरा वक्त भातान टीम के लिए, जैसे ही सागर का विकेट गया ना, जयदास का विकेट गया, उसके बाद रन नहीं बन रहे, प्रवीण 0 पे आउट है, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और सबसे बड़ा झटका था भातान के लिए। लेकिन अब 3 बॉल पर अगर 3 बड़े स्ट्रोक आए तो 60 तक पहुंच सकती है टीम श्रीदत्त भातान। तर नेरे गावचे एक प्रतिष्ठित नागरिक सन्माननीय अमित भाई गवते इथे उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन या आपण मंचावरती आपलं सुद्धा आमदार चषकाच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। ओव्हर टू पीटी। रोशन दादा पाटिल, उनकी बात करें तो उनके साले साहब यानी मेहुने बल्लेबाजी कर रहे स्ट्राइक पर। इस बार मौका बनेगा कैच का, फुटबॉल की तरह गेंद को उछाला था ऊपर हवा में, बॉलर ने वेरी क्लोज। इस बार एक और बार टीवी अंपायर को कॉल किया है, लगातार टीवी अंपायर को ये कॉल करना शायद बात बनेगी जरूर। रोहित दादा आइए, जो तीसरे अंपायर थे। इस बार ओवर समाप्त हो गई, अंतिम बॉल शायद 3 बॉल गेंद बची है, कुछ रुकना है आपको, लेकिन टीवी अंपायर चेक करेंगे स्लो मोशन में। इस बार रनआउट को बल्लेबाज रुकना है, अभी तक पेंडिंग है निर्णय, जरूर बताएंगे। इट्स आउट। तर नाणेफेक इथे आपण करणार आहोत। मी विनंती करेन तर आमचे
रुपेशदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते ते नाणेफेक केली जाईल. रुपेशदादा फडके यांच्या माध्यमातून इथे नाणेफेक केली जाईल. दोन संघनायकामधील लढत आहे. सामना असणार आहे 4 ओव्हर मॅच. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण पाहतोय सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा नवीश 11 भैरवनाथ विचुंबे. या दोन संघामधील लढत आहे. रुपेशदादा फडके यांच्या माध्यमातून नाणेफेक होईल. 4 षटकांचा सामना आहे. रोज 4 षटकांचे सामने झालेत. हेड्स इज द कॉल फ्रॉम द विचुंबे अँड इट इज अ टेल. पारगाव संघाने नाणेफेक जिंकली. डिसिजन बॅट फर्स्ट. तर दोन्ही संघांना खूप सारे शुभेच्छा असतील. नाणेफेक जिंकली पारगाव संघानं आणि घेतला प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय. जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानावर मॅचच्या दिशेनं कॉम्बॉक्समध्ये जॉईंट होतील प्रवीण टेंबे पीटी. भातान टीम ने पिछले 3 ओवर में 40 बनाए, लेकिन इसी भातान टीम ने पिछले 10 गेंद पर 11 गेंद पर 5 बनाए. यही तो अजीबोगरीब क्रिकेट है. अगर 18 गेंद पे 40 बना सकते हैं, 22 का एक आएगा, लेकिन वही टीम ने पिछले 11 बॉल पे 5 बनाना, इसे अजीबोगरीब क्रिकेट कहता है. यही तो खेल है क्रिकेट का. कभी हीरो तो कभी जीरो. ऐसा लगा 60-70 बनेंगे, नहीं, पिछले 11 गेंद पे 5 आना, ये टर्निंग पॉइंट था. और स्कूप किया सूर्य कुमार यादव. स्काई शॉट, लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाहर. 6 रनों के लिए एबी डिविलियर्स की याद दिलाई, सूर्य कुमार की याद दिलाई इस बल्लेबाज ने. और ये खिलाड़ी खलनायक बनता हुआ सतीश के बल्ले से ताबड़तोड़ ये छक्का. कडक सतीश तावड़े, बहुत बढ़िया शॉट. उम्दा एक्शन रिप्ले में बल्ले का मुंह खोला, दिशा दी, स्ट्रोक कन्वर्ट किया जगह बनाकर. और आज सबसे खूबसूरत शॉट अगर किसी को कहेंगे तो ये नजाकत भरा स्ट्रोक था सतीश तावड़े का. 6 रन. और इसी 6 रनों के साथ पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पर टॉस जीत के बैटिंग की श्रीदत्त भातान ने, और इस टीम ने टोटल सेट किया है 51 रनों का. कंपलसरी चेसिंग का मैच होगा, तो यहाँ से जीतू 11 जय हनुमान नेहरे को बनाने होंगे 5 ओवर में 52 रन. बाबा गुप्त की असली पहचान, त्याची तलवार आहे निशान. बाबा गुप्त की असली पहचान, त्याची तलवार आहे निशान. आहे बाबा गुप्तची शान, धनंजय पाटील नेता महान. आहे कोपरोली गावची शान, धनंजय पाटील नेता महान. थँक्यू. तर मी आकाश पाटील विनंती करेन इथे स्कोरिंगची भूमिका आपण पार पाडायची. आकाश पाटील संपर्क साधा लगेच. सामन्याला इथे सुरुवात होईल. 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 52चं टार्गेट आहे. नेरे संघ जीतू 11 जय हनुमान नेरे क्रिकेट टीम. आपण पाहिले आजचा दिवसाची सुरुवात विजयानं झाली. कोलवाडीचा मैदान सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाला आणि इथपर्यंतचा प्रवास आपण पाहतोय. 51 धावेवरती रोखले आणि 52चं टार्गेट. तर एक नियमावली सुद्धा आली. पंचांनी आमच्याशी चर्चा केली आणि सर्व संघाने एक सूचना असणार आहे. सर्व खेळाडूंना सुद्धा सूचना असणार आहे. जेव्हा तुम्ही पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 38 सर्कलमध्ये फील्ड करता, तेव्हा तुम्ही तुमचा जो स्टार्ट आहे तुम्ही सर्कलच्या बाहेरून सुद्धा घेऊ शकत नाही. तुम्हाला सर्कलच्या एजवरून किंवा सर्कलच्या आतमध्ये राहूनच फील्ड करायचे आहे. आपल्याला ही सूचना आहे.
तर मंचावरती उपस्थित आमचे सन्मान्य पाहुणे जयदत्तजी ठाकूर सकाळच्या सत्रामध्ये त्यांनी दिलेल्या स्पर्धेला अमूल्य वेळ मी विनंती करते रुपेश दादा फडके यांच्या शुभ हस्ते साहेबांचं इथं आपण स्वागत करायचं. त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेमध्ये उपस्थिती दाखवली आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली. आमदार चषकाची ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. जबरदस्त क्रीडा आयोजन आणि सर्वांची लाभलेली आम्हाला साथ, सर्वांचं सहकार्य. आणि त्यानंतर हितेश जेमसे साहेबांचं सुद्धा इथे स्वागत करण्यात येईल. त्यांनी सुद्धा उपस्थित दाखवली या स्पर्धेमध्ये. त्यांनी सुद्धा आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी खर्च केला. तर त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. रुपेशदादा फडके यांच्या शुभ हस्ते मायेचे उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण भेट सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. स्वर्गीय कुमार मंगेश बाळाराम फडके वैकुंठवासी हबप गणपत बुवा पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली आयोजित आमदार चषकाची ही क्रिकेट की स्पर्धा. तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों. 52 रनों का टारगेट है और मैदान के अंदर 2 खिलाड़ी निकल चुके हैं. आदित्य मस्कर और उनका साथ निभाएंगे सचिन मोरे ऑन स्ट्राइक. तो गेंदबाजी में आएंगे प्रवीण भोईर. जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है. किस प्रकार से यह सफर आगे बढ़ेगा यह भी देखने वाली बात है. नेरे क्रिकेट टीम को एक सूचना है, आपके पवेलियन में केवल आपके 11 खिलाड़ी नजर आने चाहिए. लोअर फुल टॉस ये गेंद थी, मिडन को क्लियर किया सचिन मोरे ने. पहली गेंद के ऊपर यह पहला चौका. थैंक यू सो मच. पहली गेंद के ऊपर चौका आता है. 52 रनों को बचाने के लिए उतरी है श्री दत्त भातान टीम. सामने है सचिन मोरे. ओवर द विकेट से प्रवीण भोईर एक बार फिर से तैयार. सचिन का ये स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात है. सचिन है खतरे में. पहला विकेट मैदान के बाहर. सागर वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं करेंगे और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर. बिग फिश, बिग ब्लो. 3-11 जर्मन नेरे क्रिकेट टीम को लगता है सचिन मोरे गोल्स. क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो आमतौर पर हमेशा से ही प्रवीण सोरगे और आदित्य मस्कर पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे. सचिन मोरे का पिछले 2-3 साल का इतिहास हम देखेंगे तो यकीनन जबरदस्त फॉर्म में है. इस बार अब्दे ऑर्डर मौका मिला था. इस साल पहली मर्तबा मैं नेरे क्रिकेट टीम को देख रहा हूं, लेकिन प्रवीण सोरगे को कभी हमने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा. इस बार सचिन को मौका मिला था. पहली गेंद के ऊपर चौका आ जाने के बावजूद यहां पर सचिन का विकेट खोया नेरे क्रिकेट टीम ने, क्योंकि सचिन को हमेशा हमने संदेश फिनिशर के रूप में देखा है. ये थोड़ी सी गलत सोच थी नेरे क्रिकेट टीम की. मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे. प्रवीण सोरगे है स्ट्राइकर एंड के ऊपर और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर उनका साथ निभा रहे आदित्य मस्कर. पहली 2 गेंदें, पहली गेंद के ऊपर चौका आया था. ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण भोईर एक बार फिर से तैयार है. सामने है प्रवीण सोरगे. बड़े स्ट्रोक के लिए जाने भी जाते हैं और इस मैदान के ऊपर कई मर्तबा क्रिकेट भी खेला है. इस बार रणनीति किस प्रकार से होगी. ओवर द विकेट प्रवीण के लिए गेंद आई थी बड़े स्ट्रोक की तलाश में. आओ देखा ना ताओ, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. सचिन मोरे के आउट हो जाने के बाद हल्की सी प्रेशर में गिरते भी चौके के साथ शुरुआत जरूर हुए थे, लेकिन इस बार मैदान के अंदर रुके रहना, मैदान के अंदर मौजूद रहना जरूरी है. सब्र संयम रखना मैदान में बेहद जरूरी है. रन बनते हैं, बनाने वाला चाहिए, लेकिन पिछली 3 गेंदें रन नहीं आया नेरे क्रिकेट टीम के लिए. सचिन के आउट हो जाने के बाद प्रवीण सोरगे तीसरे नंबर के खिलाड़ी है. 2 गेंदें लगातार डॉट खेली है. आदित्य को अब तक मौका नहीं मिला. गेंदें घुमाने के लिए जाने जाते हैं. हल्का सा सलाह मशवरा करना जरूरी होता है क्रिकेट में. बातचीत से मसले हल हो जाता है क्रिकेट में. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर देंगे आदित्य. पिछली 2 गेंदों के ऊपर रन नहीं आया. टीम की रन संख्या है केवल 4 रन. शॉर्ट पिच गेंद हुक किया स्ट्रोक. लेग बाउंड्री के बाहर. प्रवीण सोरगे नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन रन कैसे भी आए, रन चाहिए नेरे क्रिकेट टीम को और ये चौका आता है. चौके के मदद से रन बने टोटल 8 रन.
इस चौके के मदद से 8 के ऊपर पारी पहुंची। अंतिम गेंद आएगी इस ओवर की। पहले 17 हमने देखा जिस तरीके से बबली शुरुआत हुई थी, 3 ओवर में 40 लगभग जोड़े थे, लेकिन उसके बाद कमबैक था सचिन मोरे का और किरण पाटिल ने भी कमाल की गेंदबाजी करी अंतिम ओवर में। टीम की रन संख्या है टोटल अब तक 8 रन। लास्ट बॉल अंतिम गेंद, गति में मिश्रण किया है, फंसाया है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, 2 खिलाड़ी मौजूद थे। कॉलिंग अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी प्रदीप भुईर वहां पर मौजूद थे। बड़ी मछली जाल में, सबसे बड़ा सितारा मैदान के अंदर नेरे क्रिकेट टीम का टूट चुका है। प्रवीण सोरगे बिग मैन बैक टू द पवेलियन। प्रवीण भुईर ने अपना काम बखूबी से निभाया। पहले ओवर की भी समाप्ति, रन बने हैं टोटल 8, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतू 11 जनमन नेरे। त्याला बोली पण बंदूकची गोली दो नए खिलाड़ी भी हम कह सकते हैं, आदित्य मस्कर और उनका साथ बहेंगे मैदान के अंदर प्रथमेश फड़के। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर यह रन संख्या हम देख सकती है। 52 रनों का टारगेट है। यदि बात करेंगे पिछले मुकाबले के भी रन चेस नहीं हो रहे, लेकिन पिछले मुकाबले में रन आसानी के साथ चेस हुए थे जब 40-42 रनों का टारगेट था। यहां पर 52 जोड़ने हैं नेरे क्रिकेट टीम को। संयम सब्र रखना जरूरी है। यहां पर हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं बनता, थोड़ी सी रणनीति के तहत आपको चलना होगा। अलंकार भुईर आएंगे गेंदबाजी में। पहला ओवर तो कमाल का रहा था। प्रवीण सोरगे के आउट हो जाने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी आदित्य मस्कर के कंधों के ऊपर है। न जाने कई मर्तबा इस तरीके के हालात में बल्लेबाजी की है, कई साल का अनुभव है और यहां पर नेरे क्रिकेट टीम को जरूरत है साझेदारी की। जिस तरीके से कहते हैं ना, जिसे हर चीज आसानी से मिल जाए वो किस्मत वाला, और जो हार को जीत में बदल दे वो हिम्मत वाला। वो हिम्मत वाला खिलाड़ी मैदान के अंदर कौन हो पाएगा? आदित्य मस्कर, प्रथमेश फड़के और उनका साथ यहां से गेंदबाजी करेंगे। अलंकार भुईर आएंगे गेंदबाजी में। आदित्य के लिए ये गेंद आएगी। जबरदस्त मुकाबला, एक तरफ नेरे टीम और उनके खिलाफ खेल रही है भातान टीम। जीतू 11 जनमन नेरे तो श्रीदत्त भातान के बीच में चलता भाई ये दिलकश नजारा। अलंकार की पहली गेंद आदित्य के लिए रॉन्ग फुट एक्शन है, इसी के लिए तो जाने जाते हैं। गैप ढूंढा है, खिलाड़ी मौजूद है सीमा रेखा के नजदीक। इस गेंद को जब तक रोका जाता, तीसरे के लिए पलट चुके थे खिलाड़ी। ये खासियत है आदित्य की, गैप ढूंढना जानते हैं, मैदान के अंदर हालातों के काबिल बल्लेबाजी करना चाहते हैं और यही क्रिकेट की उम्मीद है, यही क्रिकेट की जरूरत भी है नेरे क्रिकेट टीम को। सिंगल को डबल में आपको कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे मंजिल की ओर आपको बढ़ना है। अंतिम ओवर में 10-15 भी रहते हैं तो आपके पास वो हिटिंग पावर है कि आप मैदान के अंदर मुकाबला घुमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए विकेट को आपको बचा के रखना है। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, सिर सलामत तो पगड़ी 50 है। और आदित्य की यही सोच पहली गेंद के ऊपर हमने देखी। टीम की रन संख्या है 11 रन। श्रीदत्त भातान क्रिकेट टीम भी जानती है कि विकेटें उनके लिए कितनी जरूरी है। जिस तरीके से प्रवीण भुईर ने कोशिश की थी वही कोशिश अलंकार भी करते हुए। प्रथमेश के लिए गेंद आएगी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं अब तक। अलंकार भुईर राउंड द विकेट से गेंदबाजी चलती हुई। आदित्य मस्कर जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे, एक गेंद सिर्फ मिली है अब तक। 8 गेंदों में 3 रनों का योगदान है। सचिन का 4 रनों का योगदान था और बाली का 4 रनों का योगदान है। प्रथमेश ट्राई करें इनके ऊपर, दूसरी गेंद फेस करेंगे। इस ओवर की तीसरी है। खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट की तलाश। डायरेक्ट हिट बनती तो आदित्य का काम तमाम हो जाता। आदित्य का विकेट बेशकीमती है। थोड़ी सी यहां पर खराब कॉलिंग का नतीजा हमने देखा, लेकिन कॉल आदित्य का था और यकीनन यह रन दौड़ना था। चौकीदारी चलती भी, पहरेदारी चलती भी बीच मैदान के अंदर। रनों की चोरी रोकनी है। बीच मैदान में श्रीदत्त भातान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मौजूद है। लाजवाब नजारा, टाइट फील्डिंग जिसे कहा जाता है, पूरी तरीके से सदमे दे रही है, हाथ से कर रही है मैदान में। टीम की रन संख्या टोटल है 12 रन। 52 रनों का टारगेट है, 40 की ओर दरकरार है। राउंड द विकेट से अलंकार। आदित्य के लिए गेंद, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है।
आदित्य को एक समय ऐसा लगा कि गेंद सीधा हाथ में चली गई, थोड़ी सी आगे गिरी ये गेंद, 1 रन का इजाफा होता है। अब सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछली 4 गेंदे रन मिले हैं 5, टीम की रन संख्या है टोटल 13 रनों के ऊपर। 52 रनों का टारगेट था दोस्तों। इस सफर में अब तक 2 खिलाड़ी खोए हैं जीतू 11 जर्मन नेरे क्रिकेट टीम ने। आगे का सफर किस प्रकार से रहेगा यह भी देखने वाली बात है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर राउंड द विकेट से एक बार फिर से तैनात है अलंकार भोईर प्रथमेश के लिए। उसी दिशा में कोशिश की थी रन चुराने की, डायरेक्ट हिट, इस बार क्लोज कॉल। तीसरे अंपायर की मांग हुई है। प्रथमेश फड़के क्या शायद जानते हैं वो पहुंचे नहीं है, मैदान तो छोड़ा है, अंपायर ने रेफर किया है तीसरे अंपायर के लिए, लेकिन प्रथमेश जानते हैं क्या वो शायद इस क्रीज से शॉट है। चेक यहां पर हम जरूर करेंगे। तीसरे अंपायर की मांग, क्लोज कॉल है। डायरेक्ट हिट जब होती है तो हमेशा से बल्लेबाज मुश्किलात में होता है, और यहां से प्रथमेश को पता था कि वो बहुत दूर है क्रीज से, और तीसरा विकेट रनआउट के रूप में प्रथमेश फड़के को खोया जीतू 11 जय हनुमान नेरे क्रिकेट टीम ने। इस ओवर की अभी भी अंतिम गेंद शेष है। टीम की रन संख्या है टोटल 13 रन। के अंदर सुशांत गायकर इन एट नंबर 5, 5वें नंबर का यह खिलाड़ी है, लेकिन बल्लेबाजी करना जानता है। अपने टीम की कमान न जाने कितनी मर्तबा अपने कंधों के ऊपर उतारी है। स्ट्राइकर इनके ऊपर है आदित्य। अलंकार क्या आएगी इस ओवर के अंतिम गेंद। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है नेरे क्रिकेट टीम के 3 विकेट अब तक हुए हैं। आदित्य के लिए यह गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, उम्मीद की किरण धीरे धीरे समा बुझती भी। आदित्य मस्कर का विकेट सदमे में पहुंच चुकी है, दबाव में गिरती हुई जीतू 11 जर्मन नेरे। अब आने वाली गेंदें बची है 18 और जीतने के लिए जरूरत है 39, 39 रनों की जरूरत है। में गुरूर कम होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। और यही सोच रखेगी बातन टीम भी कि यहां पर विकेट एकमात्र जरिया है जो इन्हें इस मुकाबले में बांध के रखेगी। अंतिम 18 गेंदे 39 की जरूरत। गति में मिश्रण है, सुशांत से गेंद दूर है, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। अब दबाव बन चुका है, 17 गेंदे जीतने के लिए 39 की दूरी है। साझेदारी की भी जरूरत है नेरे क्रिकेट टीम को। सुशांत गायकर ऑन स्ट्राइक। ये तेज गेंद थी। प्रवीण भोईर ये वही गेंदबाज है जिन्होंने सचिन मोरे को आउट किया था, बाली का विकेट चटकाया था बीच मैदान के अंदर। पिछली 2 गेंदों के ऊपर एक भी रन नहीं आया। 39 रनों की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक, की जरूरत। तैयार, शॉर्ट पिच ये गेंद है, डायरेक्ट हिट का प्रयास, सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 22 का मिलता है बाम। अंपायर सिग्नल
22 का रन मिलता है बा। एक रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर टीम किरण सिंह के। टोटल 2-0, 20 रन है, 14 गेंद और 32 की जरूरत है। किरण पाटिल ऑन स्ट्राइक। प्रवीण की ये गेंद हमने देखी बाहर की तरफ निकल रही थी, शायद छोड़ते तो वाइड भी मिल सकती थी, लेकिन ये प्रेशर है आपको मैदान के अंदर हर एक गेंद के ऊपर रन बनाने की कोशिश करते बल्लेबाज जब सीमित ओवर होते हैं। टीम किरण सिंह का टोटल 21, जीतने के लिए अभी भी 31, 31 की जरूरत है। आने वाली गेंदें बची है 13 गेंदें और 31 की जरूरत है। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की यदि बात करेंगे तो 15-16 रन बनते हैं मैदान में, लेकिन 4 विकेट खोए हैं। यदि बात करेंगे अभी भी नेरे क्रिकेट टीम की ताकत हमेशा से उनकी बल्लेबाजी रही है, बल्लेबाजी करना जानती है। 13 गेंदें 31 रन। आड़े बल्ले से इस गेंद को घसीटा लेग साइड में, पीछे खिलाड़ी तैनात है, दूसरे की कोशिश गलत एंड के ऊपर थ्रो, फिर भी 2 जीत की बात करेंगे। 12 गेंदे 14.50 के औसत से रन जोड़ने हैं। टोटल 29, 29 रनों की जरूरत। तरीके से हमने जिक्र भी किया था दोस्तों, जीतू 11 जो हनुमान क्रिकेट टीम, गांवदेवी क्रिकेट टीम और अष्टविनायक मित्र मंडल नेरे, इनके माध्यम से आने वाले कुछ समय में बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, पहले डे टूर्नामेंट आएगी दोस्तों 25 जनवरी से 28 जनवरी, और उसके बाद फरवरी के महीने में क्रिकेट का मेला नाइट की यह बड़ी प्रतियोगिता 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक वो खेली जाएगी नेरे के विजय लक्ष्मी मैदान के ऊपर। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। अंतिम 12 गेंदे हैं, जीतने के लिए 29 की जरूरत है। किरण पाटिल वो क्षमता रखते हैं मैदान के अंदर, और उनका साथ निभारे मैदान में सुशांत गायकर। सुशांत ने एक छक्का भी लगाया है। अंतिम गेंदे बची है, यहां से 12 गेंदे 29 की जरूरत। गेंदबाजी में आएंगे संदेश भोईर। कंपलसरी चेस आपको करना है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि इतिहास जिनके पूरे होते हैं ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं, और पिछले 3 ओवर में इतने रन नहीं बने, वो 3 ओवर भूलना चाहेगी नेरे टीम। यहां पर 29 जोड़ने हैं। 12-29 बल्ले की टॉप पे समझ, जैसे कहते हैं ना बड़ा धमाका होगा नया साल में, जीत कर रहेंगे बाजी हम हर हाल में। और कोशिशें जारी है मैदान में, क्योंकि जहां से डर खत्म होता है वहीं से जीत शुरू होती है। संदेश भोईर के ऊपर निगाहें है। किरण पाटिल का विकेट के अंदर मजा आएगा, या फिर 1-2 बड़े हिट इसी ओवर में मुकाबला आसान बनाना चाहेगी नेरे क्रिकेट टीम। दोनों तरफ 50-50 बैलेंस मुकाबला चलता है। दोनों तरफ मुकाबले की लड़ाई जारी है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना दोस्तों, हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। हुनर है गेंदबाज में, हुनर है बल्लेबाज में। 11-23 शॉर्ट पिच गेंद, आसान सा ये स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, दूसरे की तलाश। सुशांत गायकर, भारी भरकम शरीर यष्टि वाला ये खिलाड़ी, मैदान के अंदर 2 रन पूरे होते हुए टीम की रन संख्या है 31। 52 का टारगेट था। अभी भी जीत की बात करेंगे, 21 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 21 की आवश्यकता नेरे बनाम भातान के बीच में। ये दिलकश नजारा मानो ये सीमा रेखा के बाहर, इसे कहते मैदान के अंदर
हम राजा सफलता हमारी रानी, अपने दम पर लिखेंगे हम अपनी कहानी। आदित्य फ्लॉप रहे, सचिन मोरे नहीं चले बाली, लेकिन किरण पाटिल का बल्ला मैदान के अंदर जोर शोर मैदान के अंदर हम देखेंगे। जिस तरीके से कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा काम करो कि नाम हो जाए, और इतना नाम करो कि आपके नाम से ही काम हो जाए, और नाम बड़ा बनाना चाहते हैं किरण पाटिल। अभी भी जीत की बात करेंगे, 9 गेंदे 15 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार लड़ाई, शानदार नतीजा मैदान के अंदर हम चलता हुआ। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोनों 9 गेंदे 15 रन, थोड़ी सी मुश्किलात में श्रीदत्त भातान, ऊंचाई ज्यादा कहते हैं ना कि कर्म और कांड दोनों करो, लेकिन मगर अपने दम पर दिखाते हुए मैदान के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी बीच मैदान में करते हुए किरण पाटिल के माध्यम से हम देख सकते हैं मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में आता हुआ। अंतिम गेंदे बची है 8 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 9 रन जो समीकरण था 12-29 का, अब 8 गेंदे बची है, 9 क्या बच सकता। मुश्किल में संदेश भोईर, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा या बचती रहनी चाहिए दोस्तों किरण पाटिल के लिए। मुस्कुराहट साफ क्या कमाल की बल्लेबाजी है मैदान में। जब 29 की जरूरत थी ऐसा लग रहा था कि मुकाबला चला गया हाथ से, मुकाबले में बरकरार रखा है नेरे क्रिकेट टीम। और नितिन पाटिल, वहां से आपको हटना है, उन्हीं के लिए सिर्फ जगह है, वो आपके लिए नेरे गांव में जगह है लेकिन पवेलियन में आपके लिए जगह नहीं है। मैदान के अंदर जाएंगे जरूर, 6 गेंदे 3 की जरूरत है। क्या अब यहां से श्रीदत्त भातान क्रिकेट टीम अपनी बूझती क्षमा को जला पाएगी? क्या मैदान के अंदर इतनी क्षमता रख पाएगी? क्या मैदान के अंदर इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी? क्या नतीजा आएगा? क्या यह मुकाबला अपने तरफ खींचने में कामयाब हो पाएगी? कई सारे सवाल है, मैदान के अंदर हम जाएंगे। अब 2 बड़े हिटर मैदान के अंदर मौजूद है। ना तो हमने सुशांत गायकर को कभी सिंगल डबल से खेलते हुए देखा, ना हमने रोहन पाटिल को कभी सिंगल डबल से खेलते हुए देखा, लेकिन यहां पर केवल 3 रन की जरूरत है। रवैया किस प्रकार का होगा यह भी देखने वाली बात है। अंतिम 6 गेंदे जीतने के लिए 3 रन की जरूरत है। पूरी कोशिश होगी श्रीदत्त भातान क्रिकेट टीम की इन खिलाड़ियों को रोकने के लिए। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह 26 रनों का ओवर आएगा अंतिम क्षणों में, और अंतिम क्षणों में इतनी लड़ाई करनी पड़ेगी। 52 का टारगेट था, रन चेस नहीं होते इस मैदान के अंदर। 10-11 का औसत आसान सा बनता है, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी भी थी पहले 2-3 ओवर में प्रवीण भोईर और अलंकार के माध्यम से। अब 6 गेंदे जीतने के लिए जरूरत है, 3 की आवश्यकता। पहली गेंद सुशांत गायकर के लिए, क्या डायरेक्ट हिट बनेगा?
क्लोज कॉल है, तीसरे अंपायर की मांग है। तीसरे अंपायर की भूमिका में यहां पर नजर आएंगे हमारे आयोजक रोहित पाटिल, मैच रेफरी हमारे शैलेश। डिसीजन पेंडिंग। पहली गेंद के ऊपर रन चुराने की चेष्टा की थी, हाथ में गेंद थी, तू मैं हुई, क्लोज कॉल। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन यहां पर चेक करेंगे। नॉट आउट। तो 1 रन जरूर मिलेगा, 2 रन की जरूरत है। अंतिम 5 गेंदें जीतने के लिए 2 की आवश्यकता। गेंदबाजी में है जयेश भूईर। कोशिशें जारी है श्री दत्त भातन क्रिकेट टीम की। रन रोकने हैं मैदान में, हर मुमकिन प्रयास यहां से किया जाएगा। क्या इन खिलाड़ियों को रोका जाएगा? क्या रोहन पाटिल अपने स्टाइल में फिनिश करेंगे या फिर इस मेरिट के ऊपर इस गेम के खेलेंगे? जिस तरीके से कहते हैं ना, किरण पाटिल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, 4 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज नहीं चले। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं, और किरण पाटिल ने दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं, और ये बड़े स्ट्रोक की तलाश में कमाल का प्रदर्शन किया। 4 छक्के किरण ने हमें दिखाए थे। अब अंतिम 5 गेंदें जीतने के लिए जरूरत है, 2 रन की जरूरत। रोहन पाटिल ऑन स्ट्राइक। रोहन के लिए गेंद थी, गेंद है हवा में, बाल बचे वहां पर। दूसरे की तलाश, गेम इज ओवर और मुकाबला जीता। G2 11 जय हनुमान नेरे क्रिकेट टीम, वेल प्ले, कांग्रेचुलेशंस।